Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Now, welcome again Rakhi Ma'am's Maths class. We are going to do today Chapter 7 Numbers up to 50. इस देखा जाए तो थोड़ा चैप्टर 7 करने के पहले मैं चैप्टर 6 के बारे में बात करती हूँ। चैप्टर 6 में भी हमने किया था नंबर 11 to 20। सेम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर भी सेम टॉपिक है, सिर्फ इसमें होगा कंटेंट में कोई भी टॉपिक लेंगे, अंदर कोई भी कंटेंट आएगा तो इसमें नंबर्स अप टू 50 तक का होगा और उसमें ओनली 20 तक का ही नंबर था। अभी आपको 50 तक में कुछ भी इसमें अंदर कंटेंट होगा टॉपिक में। ओके तो इसका जो बेस्ड है 6 चैप्टर ऊपर बेस्ड है। ओके इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं लगेगा, सिर्फ 6 चैप्टर में जैसे किया है उसी तरह इसमें करना है। नाउ लेसन 7 नंबर्स अप टू 50, इसमें क्या है जो बताती हूँ आपको ध्यान से सुनना है और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न नंबर्स अप टू 20, वही बताया पहले हमने ऑलरेडी लर्न किया है चैप्टर 6 में 20 तक का। अब हम 20 से आगे के नंबर्स लर्न करेंगे। ये जो इसमें है मैंने बताया था पहले 10 का, 11 से 20 तक के कॉन्सेप्ट में 10 का कॉन्सेप्ट आया था, वही है। इसमें देखो एक बंच ऑफ 10 दिखा रहा है, यानी ये जो बुक का बंच है इसमें कितने का है ये बुक? 10 का, 110, यानी ये एक जो बुक का बंच है 10 का है, यानी 110। उसी तरह यहाँ दिया है नंबर्स 21 to 30। ये टेबल में कुछ लिखने का नहीं है, आपको समझने जैसा है। ये आप समझेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा और आगे के लिए भी इजी होगा। पहले जब हमने चैप्टर 6 में किया था तब हम 10 स्टिक लिए थे, स्टिक का बंडल था हमारे पास, और अभी हमने बुक का बंच लिया है। ओके तो बात सेम ही है, तब स्टिक थे और 10 एक स्टिक का बंडल 10 का था और अभी यहाँ पर बुक का बंच है और 10 का है। ओके तो आपको इसमें ध्यान रखना है 1 बंच ऑफ में कितना हो रहा है, 1 बंच में 10 का है। तो अभी 21 to 30 का है, तो इसमें हमें क्या करना है? तो जैसे मैंने पहले बताया था, जब 20 के अंदर कितने 10 होते हैं? 20 के अंदर 2 10s होते हैं, तो 20 होता है। तो हमने पहले तब 2 बंडल लिए थे, अब यहाँ पर बुक है तो 2 बंच लिया है। उसी तरह 2 बंच 21 लिखा है, यहाँ पर स्पेलिंग दिया ही है और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है बुक का। ओके उसी तरह ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसको आप थोरो करोगे, थोड़ा ध्यान देखकर ये आगे जितना पेज में जो भी ये 10s और 1s का कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। ये लिखना नहीं है, आपको लिखना है तो सिर्फ स्पेलिंग। चैप्टर 6 में भी मैंने बोला था 11 से 20 तक का स्पेलिंग आपको लिखना है, और अच्छा रहेगा आप ऐसे लिखोगे तो। जैसे कि तब चैप्टर 6 में था 11 का तो 1 10s एंड 1 1, तो आप यहाँ पर 11 का स्पेलिंग लिखते हो। इसी तरह वो भी लिखना है 11 से 20 तक। अब ये आपको इसी तरह लिखना है नोटबुक में 2 10s एंड 1 1 21, इस तरह से लिखकर प्रैक्टिस करना है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ यहाँ देखो कितने बंच है बुक के? 2 बंच। तो 2 बंच में कितने होंगे? जैसे कि बताया ही है 1 बंच में 1 10 है, तो 2 बंच में 2 10s हुए। 2 10s यानी 20 होता है। देखो यहाँ लिखा है 2 10s एंड 1 1, यानी ये 2 10s है और 1 1 ही है, तो 20 + 1 21, तो ये 21 का स्पेलिंग है। ओके उसी तरह यहाँ पर 2 10s 2 1s, 2 10s एंड 2 1s, ऐसे यहाँ पर है 2 10s का बंच एंड सिंगल अलग अलग पड़े हैं 2 बुक्स, इसीलिए 1s के प्लेस में क्या होता है 2 1s। 20 + 2 22 यहाँ पर स्पेलिंग दिया है। तो बच्चों आपको जैसे कि ये 21 का स्पेलिंग है, आप ध्यान में रखते हुए आप ऐसे 1s और 10s का प्लेस आप थोड़ा ध्यान में रखना। 10s यानी 1 1 बोल रहे हैं, जब 21 लिखते हैं हम, ये देखो यहाँ पर 21 है तो हम 1 को 1 बोल रहे हैं और 2 को 10s बोल रहे हैं, जो यानी दोनों साइड का जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड है आपके, तो राइट साइड को हम 1s कहते हैं और लेफ़्ट साइड को हम 10s कहते हैं। ओके इस बात का खास ध्यान रखना है।
और ऐसे तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने देंगे तो आप इजीली ये लिख सकते हैं 2 10s 1 1s इस तरह से, बट जब हम लिखते हैं ना इसमें तब कोई मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। इसी तरह सेम वे है यहाँ पर 2 10s 3 1s। यहाँ देखो पिक्चर 3 बुक्स अलग अलग पड़े हैं, 20 + 3 23। सेम इसी तरह यहाँ पर आपको आगे आगे पढ़ के जाना है। इसी तरह यहाँ पर 2 10s 8 1s है 28, 2 10s 9 1s 29। अब यहाँ पर है 3 10s and 0 1s, 3 10s and 0 1s। देखो यहाँ तक अभी 2 10s हुआ है और यहाँ पर 3 10s आ गए। 2 10s में 20 होता है और यहाँ 30 लिखने के लिए क्या बताया है 3 10s 30। जैसे टेबल में होता है 2 10s are 20, उसी तरह 3 10s are 30। 3 10s and 0 1s, 3 + 0 30। ओके, ये है लेसन नंबर 7 का पेज नंबर 59 जो हमने ये अभी बताया है। इसमें लिखना नहीं है, आपको नोटबुक में लिखना है। ये पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करना है, आपको नोटबुक में ये वाला चीज़ लिखना है। यहाँ पर टेंस और वंस और ये स्पेलिंग का कॉलम। ओके, उसी तरह सेम पेज नंबर 60 में हम पहुँचे 31 to 40। इसी तरह सेम यहाँ पर हमने जैसे 30 देखा है ऊपर 3 10s and 0 1s में 30, इसी तरह यहाँ पर 31 to 40 में जाएंगे तो 3 10s and 1 1 31, 3 10s and 2 1s 32, 3 10s and 3 1s 33, 3 10s and 4 1s 34। इसी तरह आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये टेबल 2 टेबल से लिखना है, ये टेंस और वंस का और ये स्पेलिंग का। ओके, 3 10s and 4 1s 34, 3 10s and 5 1s 35, 3 10s and 5 1s 35। इसी तरह आपको 38 39 यहाँ तक लिखना है। सेम 4 10s and 0 1s में क्या होता है 40, 4 10s देखो 4 10s में क्या होता है 40 and 0 1s यानी 4 10s are 40, है ना। ये इजी है, सिर्फ आपको ये लिखकर प्रैक्टिस करना है नोटबुक में। ओके, नाउ इसी तरह 60 नंबर पेज कंप्लीट हो रहा है। अब 61 पेज में है 41 to 50। सेम इसी तरह हमने ऊपर पढ़ाई है यहाँ पर 4 10s यानी 40 का। अभी इसमें 41 to 50 में क्या है देखो 4 10s and 1 1s 41, 40 + 1 41, 40 + 2 42। यानी आपको काउंट इजी हो जाता है। हमें 10 का पता ही है, यानी यहाँ पर 4 टाइम्स 10 का बंच है तो 40 और ये 2 प्लस कर दिया 40 + 2 42 और यहाँ पर 40 + 3 43, 4 10s and 3 1s 43, 4 10s and 4 1s 44। यानी इसी तरह 40 + 4 44, 4 10s and 5 1s 45, 40 + 5 45। ये अगर आप थ्रो करते हो ना आपको एडिशन में भी इजी होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है टेंस और वंस का। ओके, इसको हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, नाउ इसी तरह आप जाते हैं 4 10s and 7 1s 47, 4 10s and 8 1s 48, 4 10s and 9 1s 49। अब आप यहाँ पर 50 में चेंज दिखेगा, कितना होगा यहाँ पर टेंस का बंच सेम 5 10s। देखो 1 2 3 4 5 10s यानी 5 10s में कितना होता है 5 10s are 50, 5 + 0 यहाँ पर छुट्टे एक भी बुक नहीं पड़े यानी इसका 0 गिनते हैं, 50 + 0 50। ओके, इसी तरह हमने अभी 21 से 50 तक का लिखना सीखा है, बताया है जैसे पेज नंबर 61 तक। वो आपको ये स्पेलिंग और 2 टेबल आपको नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना है। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में कुछ करना नहीं है। नाउ 61 पेज कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 7 के एक्टिविटी 1 में जा रहे हैं, पेज नंबर 62। 61 के बाद पेज नंबर 62 एक्टिविटी 1 फिल इन द मिसिंग नंबर्स। एक्टिविटी 1 में फिल इन द मिसिंग नंबर्स में है जैसे हमने पहले भी किया है,
आगे के चैप्टर्स में। उसी तरह मिसिंग नंबर में क्या है, जो बॉक्स खाली है, जो प्लेस खाली होगा वहाँ पर आपको वो नंबर इंसर्ट करना है यानी लिखना है। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में यहाँ पर नंबर 1 पे 11 लिखा है और लास्ट में 16 लिखा है, यानी ए बॉक्स जो है खाली है। तो 11 से 16 के बीच जो मिसिंग नंबर है, जो खाली जगह है, उसमें आपको नंबर्स लिखना है। 11 आफ्टर 12, 13 लिखा ही है, देन 14, 15। इसी तरह आपको ये मिसिंग नंबर्स यानी खाली जगह जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है 31 से 36 तक। 31 से 36 तक क्या है मिसिंग नंबर्स। 31 आफ्टर ये खाली है, यहाँ लिखना क्या होगा 32, देन 33, 34 लिखा है, फिर आता है यहाँ 35 एंड 36। ओके, जो बॉक्स खाली रहता है, जो ब्लैंक्स होता है, उसमें आपको लिखना है मिसिंग नंबर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम 38 से जो बॉक्स खाली है आपको काउंट करके लिखना है, लिखते जाना है ऐसे 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। इस तरह से आपको इजी होता है। इसमें क्या है मिसिंग नंबर्स में आपको देखो ये 38 हमने लिखा है, इसका बिफोर नंबर होता है, और यहाँ जो मिसिंग है इसका आफ्टर नंबर होता है, और यहाँ जो मिसिंग है इसका बिटवीन नंबर होता है। यानी मिसिंग नंबर में बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर हमें सब तरीके से मिल जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है 24 से 30 तक का बिफोर आफ्टर काउंट करके मिसिंग नंबर आपको बोल बोल कर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है फन टाइम। फन टाइम जो है वहाँ पर क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनना आप, और आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिखा है हु एम आई, हु एम आई एम ए नंबर हुज। इसमें क्वेश्चन एक पूछा है, मैं कौन हूँ, जो नंबर वो सिर्फ इतना बताया है वंस प्लेस इज़ द सेम एज नंबर ऑफ व्हील्स इन ए कार। यानी वन के प्लेस में जो है वंस, हम जब टेंस वंस अभी सीखे हैं उसी तरह वंस का प्लेस में क्या होगा, जो कार का 4 व्हील होता है ना वो लिखना है। यानी कार में कितने व्हील होते हैं 4, तो इसमें क्वेश्चन ये बताया है मैं कौन सा नंबर बन सकता हूँ। हु एम आई एम ए नंबर हुज वंस प्लेस इज द सेम एज नंबर ऑफ व्हील्स इन ए कार। यानी कार में कितने व्हील्स होते हैं, मैं वो नंबर हूँ। तो कार में कितने व्हील्स होते हैं 4, एंड 10 प्लस इज द सेम एज नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव। यानी आपके पास जो कान है, कितने कान हैं, वो टेंस के नंबर है। यानी जो कार का व्हील्स है कितना होता है 4, और हमारे कान कितने होते हैं 2 जो है ईयर्स टेंस के प्लेस में और वंस के प्लेस में 4, यानी द नंबर क्या होगा 2 टेंस एंड 4 वंस इज इक्वल टू 24। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या एमसीक्यू हो सकता है, इसीलिए थोड़ा समझ के ध्यान से लिखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पेज, टर्न टू योर पेज नंबर 63, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में पेज नंबर 63 है कंप्लीट द टेबल बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। जैसे मिसिंग नंबर लिखा था उसी टाइप का है, लेकिन आपको इसको सिर्फ नेम ऐसा दिया है फॉरवर्ड काउंटिंग। मिसिंग नंबर्स में ऐसा होता है कि आपको उसमें नंबर्स लिखते हो खाली जगह में, और इसमें खाली जगह नहीं दिया होगा, आपको कंप्लीट द टेबल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है, और यहाँ पर देखो लिखा है 6, 7, ये मिसिंग नंबर्स भी कह सकते हैं हम, और लेकिन इसको फॉरवर्ड काउंटिंग आगे लिखते जाना है, जैसे 1 आफ्टर 2 ऐसे बोल बोल के, यानी आगे। फॉरवर्ड यानी क्या, आगे जाना, आगे लिखते जाना है। 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 4 ऐसे फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाना है। और बैकवर्ड यानी पीछे के साइड बोल बोल के लिखना है, यानी आपको 10 से बैकवर्ड करना होगा तो क्या होगा 10, 9, 8। इसीलिए ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कोई ऐसा डरने जैसा नहीं है। ऐसे आपको मिसिंग नंबर दिया रहेगा तो आपको बोल बोल के ऐसे लिखना है। और सपोज़ ऐसे भी हो सकता है फॉरवर्ड काउंटिंग, अगर हम बोले कि राइट द
फॉरवर्ड काउंटिंग, कंप्लीट द टेबल बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर दिया होगा 1 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा, ये बॉक्स पूरे खाली होंगे, तो आपको क्या करना होगा 1 आफ्टर 2 3 ऐसे ही लिखना होगा। ओके, तो फॉरवर्ड काउंटिंग यानी आगे लिखते जाना है, तो यहाँ से 1 से 2 3 4 ऐसे फॉरवर्ड बोल बोल कर लिखना है, जितने बॉक्स रहेगा उतना। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर देखो 1 2 नंबर्स लिखे हैं, इसी तरह फॉरवर्ड काउंटिंग में मिसिंग लेफ्ट नंबर्स की तरह ही हमने लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ 6 लिखा है, 7 देन 8 लिखा है, देन 9 10 इसी तरह। ओके, नाउ ये तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। उसी तरह यहाँ पर दिया है बॉक्स खाली है, तो क्या होगा 10 आफ्टर क्या होता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फॉरवर्ड यहाँ लिखा है इसीलिए, अगर यहाँ बैकवर्ड होगा ना तो आपको यहाँ से लिखना होगा, 20 लिखा रहता है तो आपको 19 18 इस तरह से लिखा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना आप इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कंप्लीट द टेबल बाय काउंटिंग बैकवर्ड। ये देखो जैसे मैंने बोला फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड आ गया ना, इस तरह से बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड में थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों, आप लोग क्या है थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक कर जाते हो बहुत जल्दबाजी में, तो बैकवर्ड काउंटिंग थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे इसमें दिया है 50, यहाँ देखो बिग नंबर आगे है यानी ये बैकवर्ड काउंटिंग है और स्मॉल नंबर पीछे है। आपको यहाँ पर बैकवर्ड लिखा है इसलिए बैकवर्ड काउंटिंग है, यहाँ 50 है और यहाँ 40 है। फिर ऐसा भी होता है ये 40 है तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 50 है ये इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे, हमने यहाँ 1 है तो इसके नीचे 11 है, यहाँ नीचे 31 है तो इसके ऊपर 41 है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो हमारा कभी मिस्टेक नहीं होगा, और ध्यान से सुनना है तब कभी मिस्टेक होगा नहीं। तो बैकवर्ड काउंटिंग है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है 31 32 33 34। और बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चों क्या है, आप कभी कभी ऐसे करते हो 50 49 48 ऐसे लिखने से कभी कभी हो सकता है मिस्टेक, बट ऐसे भी आपको सीखना है। और ये मेथड बहुत इजी होता है, अगर आप लास्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये क्या आपका फॉरवर्ड तरीके से आप उल्टा लिख के 40 तक कर रहे हो और 40 से स्टार्ट करते हो तो 39 38 37 36 35 34 33 32 31 इस तरह से आपको बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या है 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओके, इस तरह हमें थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपने यूकेजी में भी किया है इसीलिए आपको इजी ही होगा। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। ओके, आपको मैं जिस अकॉर्डिंग बोलती हूँ थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। कंप्लीट द टेबल में क्या है, टेबल में देखते हैं। ये टेबल हमने पहले भी किया था लेसन 6 में, अभी भी हम कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पर टेंस वंस ही था, यहाँ नंबर और यहाँ स्पेलिंग सेम 1 10 एंड 4 वंस। मैंने बताया ना, देखो यहाँ 14 का स्पेलिंग आया, तो 50 तक का कोई भी नंबर आपको पूछ सकते हैं। 1 10 एंड 4 वंस, तो नंबर में 1 और 4 उठाकर यहाँ लिख देते हैं तो 14 होता है, उसका स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। देन 4 10s एंड 2 1s 42। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे उल्टा करके लिख देते हैं 4 10s एंड 2 1s में, यहाँ 2 और 4। इसमें यही समझने जैसा है, जो पहले नंबर आता है ऐसे डैश में 4 10s एंड 2 1s, जो पहले नंबर है 4 तो फर्स्ट हमने 4 लिखा, देन आता है 2 तो हमने 2 लिखा 42। अदरवाइज़ कोई कोई ऐसे उल्टा लिख देते हैं तो 24, तो वो क्या होता है, मिस्टेक होता है। ओके, ये 2 1s जो होता है इसमें खास यही ध्यान रखना है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए दिया है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। 42, तो यहाँ पर 42 का स्पेलिंग लिखना है। नाउ यहाँ पर डैश है और यहाँ पर भी डैश है, और यहाँ देखो नंबर लिखा है ना, क्या नंबर है ये 47। तो जो पहला नंबर है फर्स्ट बॉक्स में 4 10s एंड देन 7 1s 47,
4 10s एंड 7 1s। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेलिंग 47। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स खाली है और यहाँ पर भी डैश है। हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर स्पेलिंग दिया है ना। यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग है? ये 38 का स्पेलिंग। तो 38 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं अगर नंबर 38, तो यहाँ पर 8 लिखा ही है, तो यहाँ बॉक्स खाली है। कौन सा नंबर का बॉक्स खाली है? ये 3 का प्लस खाली है। 3 10s and 8 1s 38। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन 4 10s and 9 1s क्या होता है? 49। यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है 49 का। 2 10s and 7 1s 27। यहाँ पर 27 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर स्पेलिंग लिखा ही है। ये सेम टॉपिक का टेबल हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा डिफरेंट हम पूछ सकते हैं, टेबल सेम होगा। ये आपको आगे पीछे करके हम फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ओके, 63 नंबर पेज कंप्लीट हुआ हमारा। अब जो ये देखो यहाँ पर 63 नंबर पेज में क्या है? एक्टिविटी 2 आपको ध्यान से करना है और बार बार सुनना। अगर आपको ऐसा लगे कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आपको दोबारा वीडियो सुनना है। नाउ पेज नंबर हम अब 63 कंप्लीट होने के बाद 64 में टर्न होंगे। नंबर ऑन एबेकस। एबेकस का है एक्टिविटी 3। तो पेज नंबर 64 जो है नंबर ऑन एबेकस, उसमें क्या है? एबेकस यानी आपने पहली बार सुना होगा, तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, आप ध्यान से सुनना। नंबर ऑन एबेकस में यहाँ जो बताया है वही मैं पढ़ के बताऊँ। दिस इज़ एन एबेकस, यानी ये जो लाइन है इसमें और बीड्स है, इसको कहते हैं बीड्स और इसको पूरे को कहते हैं एबेकस। दिस इज़ एन एबेकस। यहाँ देखो एबेकस है। ओके, रॉड 1 इज़ कॉल्ड द वंस रॉड, यानी यहाँ पर 1 लिखा है, इसको क्या कहते हैं? वंस। और रॉड 2 इज़ कॉल्ड द टेंस रॉड, यानी ये जो है ना रॉड, यानी ये स्टिक को क्या कहते हैं? रॉड बता रहे हैं, हम स्टिक भी कह सकते हैं। यानी एबेकस अगर आप रेडीमेड देखे हो तो ये रॉड का ही बनता है, इसलिए रॉड बोला है, लोखंड का। यानी इसको पूरे को क्या कहते हैं? एबेकस। और ये क्या है? रॉड। यानी ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं टेंस और वंस वही है, ये वंस का प्लेस है और टेंस का प्लेस है। और इसको हम जो सर्कल है उसको हम कहते हैं बीड्स। देखते हैं आगे क्या है। बीड्स आर यूज टू इंडिकेट डिजिट्स इन द वंस एंड टेंस। ओके, ये जो बीड्स है इसको यूज करते हैं हम इंडिकेट करने के लिए, यानी बताने के लिए वंस और टेंस का। ये बीड्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ईच बीट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 1, यानी जो एक एक करके ये जो सर्कल है, ये जो बीट्स है, एक बीट्स कितने का वैल्यू बताता है? 1 का वैल्यू बताता है। ए मैक्सिमम ऑफ 9 बीट्स आर यूज्ड इन ईच रॉड, यानी हम एक रॉड में कितने बीट्स यूज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम 9, यानी 1 से लेकर 9 यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ एडिशन करना होता है, हम कैरी करते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक रॉड में क्या कर सकते हैं? 9 बीट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट अस लर्न टू रीड नंबर्स यूजिंग द एबेकस। अब एबेकस में कैसे हम बीट्स यूज़ करते हैं, कैसे हम एबेकस को यूज़ करते हैं, हम वो सीखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर टेंस वंस ऊपर लिखा है, हम नीचे भी लिख सकते हैं। टी फॉर टेंस, ओ फॉर वंस। यहाँ ऊपर लिखा है, ऐसा नहीं सोचना है फिर हमें यहाँ नीचे लिखा है कैसे करें, तो यहाँ पर नीचे लिखा है टेंस और वंस। यहाँ दिया है 2 बीट्स इन द टेंस रॉड, यानी ये जो टेंस का प्लेस है इसमें कितने बीट्स है? 2 एंड 3 बीट्स इन द वंस रॉड, यानी ये वंस का प्लेस है, ये ओ फॉर वंस। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको ही नंबर समझ लेते हैं, बट इसमें खास ध्यान रखना है, ये टी है और ये ओ है, यानी टेंस और वंस। यानी टेंस के प्लेस में 2 बीट्स है और वंस के प्लेस में 3 बीट्स है।
तो द नंबर हैज़ 2 10s एंड 3 1s, यानी जो पहला नंबर आता है वो फर्स्ट लिखते हैं 2 एंड देन 3, बाद में आया तो बाद में लिखते हैं। तो क्या नंबर होता है 2 10s एंड 3? अगर आप काउंट करके लिखते हैं तो 1 2 पहले लिखा हमने, देन 3 23। क्या नंबर बन गया इससे हमें? 23। अब क्वेश्चन नंबर बी में सेम है, यहाँ पर 4 बीट्स इन द टेंस प्लेस, यानी ये टेंस के रॉड पे कितने हैं बीट्स? 4 एंड 5 बीट्स इन द वंस रॉड, यानी ये वंस के रॉड में कितने हैं बीट्स? 5। द नंबर हैज़ 4 10s एंड 5 1s। 4 10s एंड 5 1s कितना होगा? पहले 4 आता है तो 4 लिख दिया, देन 5 45। इस तरह से ये एबेकस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो और मेरा जो मैं बोल रही हूँ वो भी ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो एग्जाम्पल ए और बी में है और यहाँ पर जो मैंने बताया है इसी तरह एबेकस हम यूज़ करते हैं। अब एक्टिविटी 3 में एबेकस का ही है, चलो यहाँ पर हम करते हैं। एबेकस का क्या बताया है देखते हैं। राइट द नंबर्स एज सोन बाय द एबेकस, यानी सिर्फ हमें नंबर लिखना है जो एबेकस में ड्रॉ किया है। एक्चुअली हम ये ड्रॉ करके करते हैं, इसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर बीट्स दिए हुए हैं। मेरे पास रेडीमेड एबेकस है तो आपको मैं कभी बताऊंगी रेडीमेड एबेकस में। अगर हमें बुक में ड्रॉ करना है तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो नंबर 1 में है टेंस के प्लेस, यहाँ टेंस यहाँ वंस, तो टेंस के रॉड में कितने हैं? 4 बीट्स और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी इसको हम क्या गिनेंगे? 0, यानी 4 10s एंड 0 1s क्या नंबर होता है? 40। ओके, नाउ यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, यहाँ टेंस के प्लेस में क्या है? 3 बीट्स एंड वंस में है 4 बीट्स। 3 10s एंड 4 1s क्या होगा? 34। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, 2 10s एंड 1 2 3 4 5 6 1s। टेंस में है 2 एंड वंस में है 6, तो क्या बनता है नंबर? 2 10s एंड 6 1 26। 1 10 एंड 4 1s, 1 10 एंड 4 1s 14। ओके, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे हम एबेकस कैसे करते हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको समझना है और टेक्स्ट बुक में लिखना है। हम एबेकस में एक्चुअली सर्कल ड्रॉ करके कंसीडर करते हैं, तो जब आप मेरे सामने होंगे मैं बताऊंगी एबेकस में लाइव हम कैसे करते हैं। ओके, इसी तरह पेज नंबर 64 एक्टिविटी 3 कंप्लीट हुआ। आपको एक्टिविटी 1 2 3 टेक्स्ट बुक में इस तरह लिखना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और कंप्लीट करना है। और जो 21 से 50 तक का टेबल में मैंने बोला है वो स्पेलिंग और पीछे के 2 टेबल है ना वो लिखना है, टेंस का और स्पेलिंग का। जो बुक का पिक्चर है वो ड्रॉ करना नहीं है। तो चिल्ड्रन इसी तरह आपको समझ के कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे चैप्टर 7 का आगे। अभी एक्टिविटी 4 बाकी है, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, बाय।